हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो आयंस पे। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आयंस क्या होते हैं और आयंस के कितने टाइप्स होते हैं और कंपाउंड फॉर्मेशन कैसे हम करेंगे आयंस की हेल्प से। तो स्टूडेंट, पहले हम समझते हैं कि आयंस क्या होते हैं। देखिए, आयंस आपके पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स को हम आयंस कहते हैं। तो आयंस क्या होते हैं? हमारे पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड एटम और हमारे ग्रुप्स ऑफ एटम। तो अगर आपके एटम पे कोई चार्ज होता है या हमारे ग्रुप्स ऑफ एटम पे अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है तो उनको हम आयंस कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी आयंस के बारे में डिटेल में समझाऊंगा, तो मैं ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। पहले मैं आपको सारे आयंस लिखा देता हूं जो आपके 9th और 10th क्लास में, दोनों क्लासेस में आपके यूज होंगे। तो स्टूडेंट, आप इन सब को अच्छे से नोट भी करिए कॉपी में, क्योंकि ये आपके 10th क्लास में भी काम आते हैं, 9th में तो काम आते ही आते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल कैटायन। ठीक है। अच्छा, पहले कैटायन आपको पहले मैं बता दूं। देखो, आयंस के दो टाइप होते हैं। बेसिकली आपके आयंस के दो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ आयंस। तो आयंस के जो दो टाइप्स होते हैं वो होते हैं हमारे कैटायन एंड एनायन। तो स्टूडेंट्स, कैटायन आपके पॉजिटिवली चार्ज्ड और एटम होते हैं और ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है। कैटायन पे कैसा चार्ज होता है? कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। एनायन आपके नेगेटिवली चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है। तो सिंपल वे में मैं बताऊं, आयंस आपके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एटम्स होते हैं या तो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, तो उनको हम आयंस कहते हैं। तो आयंस आर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम। अब देखिए, कैटायन के भी दो टाइप होते हैं। हम अगर बात करें एटम के लिए, तो एटम अगर सिंपल, अगर एटम पे चार्ज होगा पॉजिटिव या नेगेटिव तो वो सिंपल होगा, और ग्रुप ऑफ एटम पे चार्ज होगा तो उसको कहेंगे हम पॉली एटॉमिक। तो बेसिकली आपके कैटायन भी दो टाइप के होते हैं, सिंपल कैटायन एंड सेकंड वन इज पॉली एटॉमिक कैटायन। और एनायन भी दो टाइप के होते हैं आपके, सिंपल एनायन एंड सेकंड वन इज पॉली एटॉमिक एनायन। तो पहले मैं आपको इनके बारे में, अभी आपको मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो आप इसको अभी मैं इसको अभी आपको दोबारा समझाऊंगा। अभी पहले आप एक काम करो, ये सारा आपको नोट कर लेना है और हम सीरियल वाइज सारी चीजें समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंपल कैटायन। तो देखो, सिंपल कैटायन मैं यहां से आपको समझाता हूं। देखिए, कैटायन मैंने बोला आपका पॉजिटिव चार्ज, कैटायन मैंने बोला आपका पॉजिटिव चार्ज, और सिंपल का मतलब है आपका सिंगल एटम। सिंपल का मतलब है आपका सिंगल एटम, और कैटायन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे क्या हुए? ये सिंगल एटम कंटेन पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए, यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिखे हैं। हाइड्रोजन आयन आपका H+ and sodium ion is Na+ and potassium ion is K+। सिल्वर मैंने, देखिए यहां पे मैंने सीरियल वाइज लिखे हैं, पहले +1 वाले लिख दिए, फिर आपके +2 वाले लिख दिए, और उसके बाद +3 वाले मैंने यहां पे लिख दिए। ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही नोट करिए, आपके काम आने वाले हैं दोनों क्लासेस में। ठीक है। और इसी तरीके से इनको समझिए, आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी। सारे पॉजिटिव एक तरफ सिंगल वाले, और फिर मैंने पॉली एटॉमिक कैटायन अलग लिखे हैं। तो यहां पे देखिए, ये सारे आपके सिंपल कैटायन हैं
ठीक है। यहां देखिए बेरियम Ba2+, कॉपर Cu2+, लेड आयन Pb2+, फेरस आयन, और इसको आयरन सेकंड भी कहते हैं, ये होता है आपका Fe2+, और अगला आपका फेरिक, और इसको आयरन थर्ड भी कहते हैं, तो इसका सिंबल होता है आपका Fe3+, और उसके बाद एल्यूमिनियम आयन जिसमें सिंबल आपका होता है Al3+। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं सिंपल कैटायन के, मतलब सिंगल एटम कंटेन पॉजिटिव चार्ज, दैट्स कॉल्ड सिंपल कैटायन। अब आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज पॉली एटॉमिक कैटायन। तो देखिए बच्चों, पॉली एटॉमिक कैटायन में मैं आपको बता दूं, पॉली एटॉमिक मतलब मोर देन वन, पॉली एटॉमिक मतलब होता है मोर देन वन एटम, मोर देन वन एटम, और जिसमें हम ये भी कह सकते हैं, मोर देन वन एटम को हम ये भी कह सकते हैं दिस इज ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स। एंड कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो आपका मैंने यहां पे बताया कि कैटायन आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, पॉजिटिव चार्ज ग्रुप ऑफ एटम्स, पॉजिटिव चार्ज ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक कैटायन। तो इसके मैंने दो एग्जाम्पल लिख लिए हैं आपके, ठीक है। यही जो ज्यादा कॉमन आपके यूज होते हैं 9th और 10th में, एमोनियम आयन NH4+ एंड हाइड्रोनियम आयन H3O+। तो स्टूडेंट्स ये आयंस आपके बहुत ज्यादा यूज होंगे 9th में और 10th क्लास में, ठीक है। अब मैं आपको कराता हूं एनाइन के। तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं एनाइंस। तो एनाइंस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल एनाइन। अब देखिए जरा आप यहां पे, एनाइन का मतलब मैंने आपको बताया, एनाइन मतलब होता है आपका नेगेटिव चार्ज आयन। एनाइंस आपके क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज आयन। एंड सिंपल मतलब आपका सिंगल एटम। तो सिंपल एनाइन का क्या मतलब हुआ, सिंपल एनाइन का मतलब हुआ सिंगल एटम कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज। तो अगर आपके पास सिंगल एटम है, उन पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो सिंपल एनाइन होंगे। तो देखिए बच्चों, यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल यहां पे लिस्टेड किए हैं, तो ये आपको लर्न रखने हैं, मैंने सारे सीरियल वाइज लिखे हैं आपके। तो सबसे पहला आपका क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन होता है आपका Cl-, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, सल्फाइड एंड फोस्फाइड। तो देखिए बच्चों, इन सारे सिंपल एनाइन में कॉमन देखिए सब में IDE 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 आ रहा है। तो जिनमें भी आपके IDE आ रहे हैं, ये आपके सारे क्या है, सिंपल एनाइन है। तो ध्यान रखना IDE आ रहे हैं, ये सारे आपके सिंपल एनाइन है। अब आते हैं हम पॉली एटॉमिक एनाइन। अब देखिए पॉली एटॉमिक एनाइन, एनाइन का मतलब आपका क्या हुआ, एनाइन का मतलब हुआ नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल। एंड पॉली एटॉमिक मतलब होता है ग्रुप ऑफ एटम्स। तो इसका मतलब हमारा एनाइन, पॉली एटॉमिक एनाइन का मतलब क्या हुआ, ग्रुप ऑफ एटम कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज। तो अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम है, देखिए ये सारे आपके ग्रुप ऑफ एटम है। ग्रुप ऑफ एटम का मतलब इनमें एक से ज्यादा एटम है, तो एक से ज्यादा एटम होंगे तो वो आपके ग्रुप ऑफ एटम होंगे और वो पॉली एटॉमिक होंगे, ठीक है। तो वो पॉली एटॉमिक है, एनाइन का मतलब नेगेटिव चार्ज, तो पॉली एटॉमिक आपके एनाइन है। तो इनके एग्जांपल देखिए, इसमें आपको एक याद रखना है बस, आपका IDE हाइड्रोक्साइड, इसीलिए मैंने सबसे पहले लिख दिया है आपका हाइड्रोक्साइड। इसमें भी IDE है, लेकिन इसका सिंबल OH- है, ये इनसे अलग है। इनमें भी, इसमें IDE आ रहा है बट ये सिंपल नहीं है, ये पॉली एटॉमिक है, ठीक है। तो आप एक एग्जांपल में याद रखना कि ये एक्सेप्शन में आ गया आपका कि IDE आ गया यहाँ पे, हाइड्रोक्साइड OH-, आपको ये डायरेक्ट याद करना है। उसके बाद देखिए इन सब में, देखिए इन सब में आप नोटिस करेंगे ना, जो आपके पॉली एटॉमिक आयन है, इसमें देखो ATE, जैसे कार्बोनेट है CO3 2- है, बाइकार्बोनेट एंड
हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो 8 आ रहे हैं, तो ये आपके 8 आएंगे या आपके 8 आएंगे, 8 ये आपके ध्यान में रखना है। अब देखिए कार्बोनेट में CO3 2 माइनस, बाई कार्बोनेट HCO माइनस, उसके बाद आपका सल्फेट आयन हो गया SO4 2 माइनस, सल्फाइड। आपको देखिए यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, ये इन दोनों को पैरेलल आपस में समझिए कि इन दोनों को, ये बाई कार्बोनेट है तो एक आपको कार्बोनेट का लन रखना है, सल्फेट और सल्फाइट, फोस्फेट एंड फोस्फाइट, और नाइट्रेट और नाइट्राइट। तो देखिए इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बच्चे जनरली मिस्टेक कर देते हैं, 8 में कभी 8 का लगा दिया। और एक चीज और देखिए, आप यहां पे देखिए 8 है आपका, देखो यहां पे 8 है और 8 है और आइड है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, वो तो IDE के थे, वो तो सिंपल होंगे, हटाओ। अगला कि आपका ATE ITE, अगर ATE वाले हैं तो उसमें एक ही जगह ITE आ जाएगा, वो आपके सारे पॉली एटॉमिक एनाइन होंगे। आपको ये लर्न रखने सिंबल, और ये सारे इनके सिंबल्स, और इन पे आपको चार्जेस जो ऊपर लग रहे हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि यही आपको अगर ध्यान में रहेंगे, याद रहेंगे, तो आप इजीली कंपाउंड फॉर्मेशन कर पाओगे, और क्लास 10th का चैप्टर 1st 2nd 3rd करने बड़े आसान हो जाते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये अच्छे से आता है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आपको लर्न रखनी है। मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस इस पे आयंस फॉर्मेशन पे सिखाता हूं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, मतलब आपके यहाँ पे कुछ, मैंने आपको यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दे दिए हैं, और इन कंपाउंड्स के आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। सबसे पहला आपका मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया सोडियम ऑक्साइड का। तो देखिए आपके पास कोई कंपाउंड का उसने नेम दिया है, ठीक है, कंपाउंड का आपको कोई कंपाउंड का नेम दे दिया, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है। तो देखिए आप कैसे करोगे, सबसे पहले आपने लिखना है ऊपर सिंबल, ठीक है, और नीचे लिख देना है आपने चार्ज। तो देखिए सिंबल, अगर हम बात करें सिंबल सोडियम की, तो बच्चों सोडियम सिंबल, सोडियम का जो सिंबल होगा वो होगा Na, एंड ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, ठीक है। अब आप देखिए कि सोडियम आयन पे चार्ज क्या है, ऑक्साइड पे चार्ज क्या है। तो सोडियम आयन पे बच्चों चार्ज होता है +1 और ऑक्साइड पे होता है -2। आपने ये क्रॉस कर लेने हैं और यहां से आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, इधर देखिए Na के नीचे आपने यहाँ पे 2 लगा देना है, O1। अब आप 1 को तो लिखोगे नहीं यहाँ पे, तो Na2O हम इस तरीके से कंपाउंड बनाएंगे। तो देखिए बच्चों एक और एग्जांपल मैं आपको करा देता हूं। यहाँ पे सिंबल मैंने लिख दिए हैं और यहाँ पे हम चार्ज लिख देते हैं। तो सिंबल में मैंने क्या लिखा, जैसे एल्युमिनियम का सिंबल आपका Al होता है, ऑक्साइड का सिंबल O होता है। एल्युमिनियम पे एल्युमिनियम का Al, ऑक्साइड में O। अब आपको ये आयन से लर्न रहेंगे तो ही तो कंपाउंड बना पाओगे। अब देखिए आप एल्युमिनियम पे क्या चार्ज है, एल्युमिनियम पे चार्ज है आपका +3, ऑक्साइड पे -2। अगर आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से बच्चों आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Al2O3। क्या करना है हमने, Al के नीचे आपने क्या करना है, ऑक्सीजन की वैलेंसी, और ऑक्सीजन का चार्ज और वैलेंसी भी होती है ये, आपने ऑक्सीजन का चार्ज लिखना है। क्रॉस करे ना हमने ये, तो Al2 और O, ऑक्सीजन के नीचे क्या होगा, एल्युमिनियम का चार्ज होगा। तो इस तरीके से आपको करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आपका सिंबल लिख देता हूं मैं, नेक्स्ट वाले का, थर्ड वाले का सिंबल, और उस पे क्या लिख देने हमने, चार्ज। तो कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca एंड ऑक्साइड का होता है O। कैल्शियम पे चार्ज देखिए बच्चों, कैल्शियम पे चार्ज, कैल्शियम आयन पे चार्ज होता है +2, ऑक्साइड पे होता है -2। अगर आप यहां से क्रॉस करेंगे
तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा, देखिए बच्चों कैसे लिखना है इसको, Ca2O2, Ca2O2। अब देखिए सेम सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अगर सेम सेम आते हैं चार्जेस इस तरीके से आपने लिखा है, ठीक है, बट हम इसको काट देंगे और ये सिर्फ जस्ट CaO हम यहां पे लिखेंगे। तो बच्चों आपका कैल्शियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला आया, CaO। Ca2O2 नहीं लिखना आपने, CaO। अगर कटते हैं 2 और 3 नहीं कट रहे थे, 2 और 1 नहीं कट रहे थे, यहाँ पे 2 2 कैंसिल, इनको आप कैंसिल आउट कर दोगे तो ये आपका सिर्फ CaO, आपने सिर्फ CaO लिख देने हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब हम करते हैं फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला आपका क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या है फोर्थ वाला आपका, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड में सिंबल, एल्युमिनियम का सिंबल होता है आपका Al, तो आपने एल्युमिनियम का सिंबल लिख दिया Al, एंड क्लोराइड का सिंबल क्या लिखा है हमने, Cl। अब आप देखिए एल्युमिनियम पे चार्ज कितना होता है, एल्युमिनियम पे चार्ज होता है हमारा +3, एंड क्लोराइड पे चार्ज होता है हमारा -1। हमने यहाँ पे क्रॉस कर लेने हैं, ये हो जाएगा हमारा Al एंड Cl3। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए बच्चों, क्या पे यहाँ पे सोडियम मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में पहले हम सिंबल लिखेंगे मैग्नीशियम का Mg, ऑक्साइड का O। अब मैग्नीशियम पे हमारा चार्ज जो होगा वो होगा आपका +2, जो हमें याद है मैग्नीशियम पे +2 होता है, और ऑक्साइड पे बच्चों क्या होता है, -2। हम यहां से क्रॉस कर लेंगे तो ये हो जाएगा Mg2O2, और यहां से बच्चों हमें मिलेगा MgO। तो आप क्योंकि देखो यहां पे अगेन Mg2O2, 2 से 2 कैंसिल, आपका MgO। तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। अब बच्चों करते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने पहले सिंबल लिखा, सोडियम का सिंबल होता है बच्चों आपका Na, और हाइड्रोक्साइड का OH। अब बच्चों आप चार्ज देखिए, आयंस में जो मैंने लिखवाए उनके चार्ज देखिए, मैग्नीशियम सोडियम पे +1 और आपका हाइड्रोक्साइड पे -1। बच्चों देखो ये तो सिंपल थे, हाइड्रोक्साइड का मैंने आपको हाइड्रोक्साइड OH- लिखवा है, तो हाइड्रोक्साइड का मैंने ये सिंबल है OH- है। तो हमने ये जो पावर वाला वो चार्ज आपका -1 लिख दिया, यहाँ क्रॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका NaOH। तो NaOH, तो आपको इस तरीके से कंपाउंड बनाने हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों अब हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपके मैंने 4 एग्जांपल और लिखे हैं आपके आयंस फॉर्मेशन पे, तो देखिए इनको कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारा सोडियम कार्बोनेट है। तो देखो सोडियम कार्बोनेट की अगर बात करें तो सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का सिंबल होता है Na+, मैंने लिखवा है आयन, और कार्बोनेट का Ca3 2-। तो आप देखिए सबसे पहले हमें लिखने हैं सिंबल होंगे बच्चों Na, और कार्बोनेट का होगा Na3। अब देखिए सोडियम पे होगा +1 ये चार्ज आपका, और आपका कार्बोनेट पे होगा -2। आपको ऐसे लिखने हैं -2। अब आप इनको जब क्रॉस करोगे तो ये हो जाएगा आपका Na2 एंड CO3, इस तरीके से लिख देने हैं आपने Na2CO3। अब नेक्स्ट देखिए बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का आप देखिए मैंने आपको लिखवाया, बेरियम का होता है Ba2+, सल्फेट का SO4 2-। तो देखिए बच्चों यहाँ पे बेरियम का BaSO4। तो बेरियम का चार्ज देखिए, बेरियम पे चार्ज होगा +2 और सल्फेट पे चार्ज होगा -2। अगर आप इनको क्रॉस करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, Ba2
SO4। अब देखिए मेरी बात ध्यान से समझिए, आपके यहाँ पे ये दो दो मतलब पॉली एटॉमिक होगा ना, तो पॉली एटॉमिक को आपको ऐसे ब्रैकेट में ले लेना है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका बेरियम के साथ लगा 2, फिर SO4 इस पूरे के साथ लगेगा ना 2, तो ये 2 पूरे के साथ लगेगा, तो आपको ब्रैकेट में लेके और यहां पे लगा देना है 2। अब अगेन देखो, आप इसको, ये सिंगल है, ये एक है, ये अलग आपका आयन है, ये आपका कैटायन, ये एनायन है, तो इस पूरे पे 2 है, इस पूरे पे 2 है। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि 2 2 है, तो ये हो जाएगा BaSO4, तो ये आपका आ जाएगा BaSO4। अब चलिए बच्चों नेक्स्ट करते हैं फेरस सल्फेट। तो बच्चों फेरस सल्फेट आप देखिए, मैंने फेरस और फेरिक दो लिखवाए हैं। तो फेरस होता है आपका Fe2+, फेरस होता है बच्चों आपका Fe2+, सल्फेट होता है SO4 2-। तो बच्चों देखिए, फेरस है और सल्फेट है, तो सल्फेट होगा SO4, फेरस में आएगा बच्चों आपका +2 और सल्फेट पे आएगा बच्चों -2। अगेन यहाँ पे वही चीज हो रही है, Fe2SO4। अब SO4 क्या आप यहाँ पे यहां लगाओगे? नहीं, हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के यहां लिखना है 2। अब ये हो जाएगा बच्चों आपका FeSO4। क्या हो जाएगा? FeSO4। अब आते हैं लास्ट वाले पे, कॉपर नाइट्रेट। तो कॉपर नाइट्रेट पे बच्चों, कॉपर पे होता है Cu2+, नाइट्रेट पे होता है NO3-। तो बच्चों इसका चार्ज लीजिए, चार्ज हो जाएगा CO, पहले सिंबल लीजिए, क्या हो जाएगा सिंबल आपका Cu, एंड नाइट्रेट का NO3। ठीक है, अब कॉपर पे लीजिए चार्ज +2, नाइट्रेट पे लीजिए चार्ज -1, ऐसे क्रॉस कर दीजिए, आपका फॉर्मूला आपके सामने क्या आ जाएगा, Cu, और आप देखिए NO3 ब्रैकेट क्लोज ट्वाइस। बच्चों ऐसे आएगा आपका कॉपर नाइट्रेट। आपको ब्रैकेट में ले लेने हैं, जो आपके पॉली एटॉमिक है उनको ब्रैकेट में ले लेने। ले लेते हैं हम एमोनियम नाइट्रेट। तो एमोनियम नाइट्रेट क्या होगा? एमोनियम नाइट्रेट में देखिए, एमोनियम का सिंबल होता है बच्चों हमारा, एमोनियम का होता है NH4+, और नाइट्रेट का होता है बच्चों NO3-। तो एमोनियम पे अगर मैं सिंबल बताऊं तो NH4, एंड नाइट्रेट का NO3, ये हो जाएगा बच्चों +1, हो जाएगा -1। अगर आप इनको क्रॉस करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, NH4 NO3। तो इस तरीके से आप बनाओगे। ये था आपका एमोनियम नाइट्रेट। तो बच्चों अगर आपको आयंस लर्न है तो ये क्या चीज है आपके लिए? कुछ भी नहीं है, आप इजीली इनको फाइंड आउट करोगे। NH4 NO3 क्रॉस, आपको आयंस याद रखने, उन पे जो चार्जेस है वो लर्न रखने, आप कंपाउंड इजीली बना दोगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मोलर मास, कुछ और चीजें जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल का टॉपिक है, मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।